युद्धकांड के 30वें सर्ग में रावण के भेजे हुए गुप्तचर एवं शार्दूल उससे वानर सेना का समाचार बताना और मुख्य मुख्य वीरों का परिचय देना बताया गया है। आइए सुनते हैं। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना शुएल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजेय है। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर महाबली श्री राम आ पहुंचे हैं। रावण को कुछ भय सा हो गया। वह शार्दूल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दीन दिखाई दे रहे हो। कहीं कुपित एवं हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे। उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दूल ने राक्षस राज रावण से मंद स्वर में कहा, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधियों का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान और श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है, इस इत्यादि प्रश्नों के लिए वहां अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं। अतः वहां प्रवेश होना भी कठिन है। उस सेना में प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधियों का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों, थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री रामचंद्र जी के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा गई थी। मैं व्याकुल हो रहा था। मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थीं। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाट कर लंका के दरवाजे पर आ धमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुण व्यू का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े चले आ रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुंचे उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक कार्य अवश्य कर लीजिए। या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उन पर विचार करने के पश्चात राक्षस राज रावण ने शार्दूल से यह महत्वपूर्ण बात कही, यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो। उसमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर हैं? सौम्य जो दुर्जय वानर हैं वे कैसे हैं? उनका प्रभाव कैसा है तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? राक्षस, ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। उन वानरों का बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। युद्ध के इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना, उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूल ने उसके समीप यूं कहना प्रारंभ किया, राजन, उस वानर सेना में जामवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्ष रजा तथा गद्वद का पुत्र है।
गदवत का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है, जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। राजन दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख दुर्धर्ष और वेगदर्शी नामक वानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है, वह अभी नौजवान है। बलवान वानर मैंद और द्विद ये दोनों अश्वनी कुमार के पुत्र हैं। गज गवाक्ष गवय शरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंत तक के समान पराक्रमी हैं। इस प्रकार देवताओं के से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना असंभव है। दशरथ नंदन श्री राम श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित हैं। इनकी युवा अवस्था है। इन्होंने अकेले ही खर दूषण और त्रिशिरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराध का और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जनस्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी हैं। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इनके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 वानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। हेमकूट नाम का वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वानर शिरोमणि वीर वर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवताओं का पुत्र है। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के हित साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुएल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके ही हाथ में है। इस प्रकार यह 30वां सर्ग समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।